डायोड के उपयोग। पहला होता है ये दिष्टकारी, है ना। डायोड से हम दिष्टकारी बनाते हैं। अब दिष्टकारी है क्या? दिष्टकारी एक ऐसा यंत्र है जो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलता है। अभी यहाँ पर ये चार्जर रखा हुआ है, इस चार्जर को आप देखेंगे तो आप समझना, इसमें ये जो हम चार्जर में ये वाला हिस्सा है, इसमें कौन सी सप्लाई दे रहे हैं? एसी, प्रत्यावर्ती धारा दे रहे हैं। इधर जो हमको मिलता है, यहाँ पर क्या मिलता है? डीसी मिलता है। तो यहाँ पर इसके भीतर ट्रांसफार्मर भी लगा है, डायोड भी लगा है। ट्रांसफार्मर का काम था कि जो ज़्यादा वोल्टेज है उसको कम कर देना। हम 220 वोल्ट को मान लो इसमें 12 वोल्ट में बदल दिए, तो वोल्टेज को कम ज़्यादा करने का काम किसका है? ट्रांसफार्मर का। तो 220 एसी था, 12 वोल्ट भी क्या बना? एसी बनेगा। लेकिन इसके अंदर हम डायोड लगा दिए तो वही एसी किस में बदल गया? डीसी में बदल गया। ठीक है, तो जो हमको ये एसी से डीसी में बदलने के लिए जो हम जिस उपकरण का उपयोग करते हैं वो क्या होता है? दिष्टकारी होता है। और उसके अंदर क्या उपाय यूज किया जाता है? डायोड। ठीक है, क्लियर हो गया। तो दिष्टकारी क्या करता है यार? एसी को किस में बदलता है? डीसी में, माने प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? दिष्टकारी कहते हैं। क्लियर हो गया। दूसरा जो उपयोग होता है वो होता है एलईडी। एलईडी जो पढ़ते हो, ये लाइट इमिटिंग डायोड होता है। ये जो टीवी का आप स्क्रीन देख रहे हो, ये भी किससे बना हुआ है? एलईडी से, है ना। आपका मोबाइल का जो स्क्रीन होता है सामने, वो भी किससे बना होता है? एलईडी से। ये जो आपको ट्यूबलाइट दिख रहा है, बल्ब दिख रहा है, ये सारे किससे बने हुए हैं? एलईडी से। आजकल एलईडी का उपयोग, तो ये लाइट निकालते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? लाइट इमिटिंग डायोड। यहाँ पर आप देख रहे होगे कि यहाँ पर ये जल रहा है ना, लाल लाल, है ना, ये भी क्या है? एलईडी है। आजकल बल्ब आता है, ट्यूबलाइट आता है, सब कुछ क्या है? यहाँ पर एलईडी से ही चल रहा है। तो चाहे टीवी की स्क्रीन हो, मोबाइल की स्क्रीन हो, कंप्यूटर की स्क्रीन हो, इसकी स्क्रीन हो, सब कुछ ये क्या है? एलईडी। जो लाइट देता है उसको हम क्या बोलते हैं? एलईडी। और उसमें किसका उपयोग हो रहा है? डायोड का। ठीक है। और तीसरा होता है इसमें फोटो डायोड। ठीक है, तो ये तो प्रकाश देता है। ये क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को किस में बदल देता है? प्रकाश ऊर्जा में। ठीक है। और जो फोटो डायोड होता है उल्टा काम करता है। ये प्रकाश ऊर्जा को किस में बदलता है? हाँ, ये प्रकाश ऊर्जा को किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। यार आप सोलर पैनल वगैरह का नाम सुने हो। सोलर पैनल में हम क्या देते हैं? धूप देते हैं, प्रकाश देते हैं, हमको क्या मिलता है? विद्युत मिलता है। उसमें क्या लगे रहते हैं? फोटो डायोड होते हैं। ठीक है, तो फोटो डायोड एक तरह का एक संसूचक होता है। कहना चाहिए कि ये प्रकाश का पता लगाता है कि कहीं पर प्रकाश है कि नहीं है, उसका पता लगाता है। इसका उपयोग प्रकाशी संचार में भी किया जाता है। अब प्रकाशी संचार क्या है? जैसे हम बिजली को भेजते हैं तो तार से भेजते हैं, करंट, है ना। और यदि हमको अपना सिग्नल, जैसे मैं आवाज कर रहा हूं, इस आवाज को बहुत दूर तक भेजना है ना, तो उसमें भी एक प्रकाशिक तंतु का उपयोग किया जाता है। प्रकाशिक तंतु वह है, बीच में खोखला होता है, तार जैसे होता है, कांच या प्लास्टिक का बना होता है। तो पहले मेरे आवाज को किस में बदलेंगे? लाइट में। और लाइट में बदलने के बाद यहां से जब डालेंगे तो ये इस तरह से ये चलेगा, ये इस तरह से, है ना। फिर इस लाइट को जो है वहां पर जो फोटो डायोड है फिर इसमें बदल देगा, विद्युत में बदल देगा। फिर से समझते हैं, अभी समझ में नहीं आया। मेरी आवाज थी, ठीक है, आवाज को पहले बदलेंगे विद्युत सिग्नल में। जैसे आप माइक यूज करते हो, तो माइक जो क्या करता है? आपकी आवाज को किस में बदलता है? विद्युत सिग्नल में। विद्युत सिग्नल से वो किस में बदलेगा? प्रकाश में। ठीक है, फिर ये प्रकाशिक तंतु से बहुत दूर, क्योंकि प्रकाश की चाल बहुत ज्यादा होती है, इसलिए हम इसको बदलते हैं। ठीक है, प्रकाश से बदला, दूसरे हिस्से पर बदला, माने इस आवाज को मान लो यहां से 3000 किलोमीटर दूर पहुंचाना है, तो ये प्रकाशिक तंतु से 3000 किलोमीटर दूर पहुंच गया। ठीक, फिर ये प्रकाश वाला किस में बदलेगा? विद्युत में। प्रकाश वाला किस में बदल जाएगा? विद्युत में। तो यहां पर जो प्रकाश को विद्युत में बदलता है वो कौन सा डायोड होता है? फोटो डायोड होता है। तो ये सारा कुछ तो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, बस ऐसे जान लेना है कि कितने प्रकार के डायोड होते हैं। ठीक है, चौथा तरह का जो होता है ये होता है
जेनर डायोड। ठीक है, जेनर डायोड क्या होता है? ये वोल्टेज नियंत्रक होता है, वोल्टेज नियंत्रक। तो कई बार हम स्टेबलाइजर यूज करते हैं, खासकर गाँवों में। गाँव में क्या होता है, जैसे अभी ठंडी का सीजन आ गया, गेहूं बो दिए हैं, तो अब पानी की सिंचाई करना है, तो लोग इकट्ठा सिंचाई कर रहे हैं। अब लाइट क्या हो गई, डिम हो गई। अब लाइट डिम हो जाएगी तो बहुत सारी चीज़ें नहीं चलती हैं, तो हम उसमें क्या लगाते हैं, स्टेबलाइजर लगाते हैं। स्टेबलाइजर क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ा देता है। या फिर मान लो पानी बरस गया, अब सारी मशीनें एकदम से बंद हो गई, लाइट क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी, तब भी नुकसान है। तो वो वोल्टेज को क्या करेगा, कम करेगा। तो जो जेनर डायोड होता है वो वोल्टेज नियंत्रक का काम करता है, बढ़े हुए वोल्टेज को घटा देता है और घटे हुए वोल्टेज को क्या करता है, बढ़ा देता है। इस तरह से यहाँ पर हम डायोड का उपयोग देखेंगे। ठीक है, पांचवा जो होता है वो डायोड जो होता है सोलर सेल का भी काम करता है। ठीक है, फोटो डायोड और सोलर सेल का एक ही काम है। ये भी प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ये भी प्रकाश ऊर्जा को किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में। लेकिन ये संसूचक का काम करता है, माने छोटी मात्रा में विद्युत बनाता है, ये प्रकाश का पता लगाने के लिए। ठीक, और ये प्रकाश को पूरी तरह से किस में बदलता है, विद्युत में बदलता है। क्लियर हो गया सारे तरह के डायोड। तो चलो पीएन संधि डायोड के उपयोग को फिर से देखते हैं। तो दिष्टकारी क्या कहलाएगा, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलता है। वह डायोड जो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलता है दिष्टकारी कहलाता है। एलईडी क्या है यार, हाँ, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा, लेकिन उसमें डायोड जोड़ना है। वह डायोड जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बोलता है, इसका फुल फॉर्म है लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, फिर फोटो डायोड क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है और यह संसूचक का कार्य करता है। ये किसका काम करता है, संसूचक का। फिर यहाँ पर जेनर डायोड क्या होता है ना, वह डायोड जो वोल्टेज का नियंत्रण करता है, उसे हम क्या कहते हैं, जेनर डायोड। फिर सोलर सेल डायोड या सोलर डायोड क्या कहलाता है, जो प्रकाश ऊर्जा को किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में। तो इस तरह से यहाँ पर हम पीएन संधि डायोड का उपयोग समझेंगे।